टेलीविजन पे देखने को मिलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उससे अच्छी पुलिस हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की नहीं है। आप मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी इसलिए है कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सीधी है, उसे जो दे दो खामोशी से रख लेती है, कभी कोई झगड़ा नहीं करती, कभी कोई एतराज नहीं करती, जो दे दो खामोशी से रख लेती है। एक बार इंस्पेक्टर साहब हमारे यहाँ पुलिस लाइन में एक मुशायरा हो रहा था, कप्तान साहब ने मुझे मुशायरे की निजामत के लिए माइक पर बिठा दिया। कप्तान साहब मेरे बराबर में बैठे थे, सामने सारे पुलिस के अफसरान बैठे थे, सारी वर्दियां मेरे सामने थी। मैंने कप्तान साहब से बड़ी खामोशी के साथ धीरे से पूछा, कप्तान साहब आपने जिले भर की पुलिस को यहाँ बुला लिया है, अगर जिले में कहीं कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? कप्तान साहब बोले कैसे होगी, सब तो यही है। तो ये जो मामला है ये ऐसे ही होता है, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। अब आपको मैंने बिल्कुल उस तरह का बना लिया है जिस तरह की महफिल की मुझे जरूरत थी, क्योंकि अब एक शायरा से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। अच्छा, ये लीजिए, देखे सीमू भाई भी बिल्कुल हाफिजा करके बैठे हैं, इन्होंने मेरे बड़े वीडियो निकाल निकाल के सुने। एक बात इन्होंने कही है, अब मुझे कहनी पड़ेगी, जाहिर है कि आप बिहार में क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो ये है कि 6 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। अब आप लोग बिल्कुल उस तरह के बन गए हैं जैसा मैं आपको बनाना चाहता था। आप बिल्कुल इस महफिल को कामयाब बनाने का जिम्मा लेकर बैठे हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कभी मजाज लखनवी ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत के आंचल को परचम बनाकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने की जिम्मेदारी मजाज ने जो अपने दौर की खवातीन को सौंपी थी, वो आज की शायरात ने जिस जिम्मेदारी के साथ पूरी की है उसका अंदाजा आपको अब लगाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायरात का कलाम सुनते वक्त लोगों को ऐसा लगता है कि हमने शायरात को सिर्फ तफरीह का सामान बनाया हुआ है। सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। हमारा मानना तो यह है कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। हमारी सोच यह है कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हमने औरत के हर किरदार को इज्जत की तरह इज्जत के साथ देखा है, इज्जत की नजर से देखा है। एक खातून जब बेटी बनकर हमारे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी, हमने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। हमारे माँ बाप ने बताया कि ये घर के लिए रहमत बनकर आई है। हमने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और ये कहा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मैं बहुत कीमती शेर आपको सुना रहा हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रद्द अमल मैं नहीं देखूंगा तो मैं ये खिदमत आपकी नहीं कर पाऊंगा। मुशायरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो मैं आपको सुनाकर जाना चाहता हूं वो नहीं सुना सकूंगा। हर मिसरे पर आपकी तरफ से रद्द अमल की गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा चौंकना पड़ेगा। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, यहां से भी साथ, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वो खातून जब बहन के किरदार में आई, हम उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पर हमारी नोकझोंक होती थी, लेकिन मोहब्बतों के साथ हमने अपनी बहन को जब देखा
तो हमने ये कहा कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके इन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हजरात गिरामी, वो खातून जब महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में हमारी खुशियों की जमानत बनकर आई, हमने उसे मोहब्बतों के साथ देखा और उसके माथे पर बोसा देकर हमने ये कहा कि गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब। गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिसमें नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, वही खातून जब मां के किरदार में हमारी जिंदगी में आई, हमने अकीदतों के साथ उसके कदमों को बोसा दिया और बोसा देकर हमने शेर कहा कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है, अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, औरत के तमाम किरदार हमारे लिए बाइसे इज्जत हैं। हम इज्जत की नजर से इन तमाम किरदारों को देखते हैं। आइए, आपसे गुजारिश करता हूं, एक शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं। औरत के जज्बात और एहसासात को पेश करने के लिए मैं मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। मैं मोहतरमा शाइस्ता सना को आवाज दे रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पूरा मजमा मिलकर शाइस्ता सना का इस्तकबाल करे और उन्हें इजाजत दे के वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। हाँ, माज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सीमो भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल उन्होंने सजाई है और ख़ूबसूरत निज़ामत। इसका इको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, इको, हाँ इको बढ़ा दीजिए थोड़ा। और दिल ने बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए, आप सभी ने बहुत सलीक़े से सुना, बहुत दिल लगा के सुना। चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुझे भी आप अपनी मोहब्बतें दे देंगे और दुआओं से नवाज देंगे, तो मैं भी कुछ कोशिश करूँगी। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए इरशाद। बेटा ये उठ के बैठो, उठ के बैठो। अगर तुम इतनी जल्दी लेट जाओगे बच्चों तो तुम्हारी शादी होने में बड़ी दुश्वारी आने वाली है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि इतनी सी उम्र में जब इससे 3-4 घंटे संभल के बैठा नहीं जा रहा है तो ये जिंदगी में क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, और भाई अशफाक साहब का और लड्डू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी मेहमान नवाजी की उन्होंने, मेज़बान नवाजी का सबूत दिया, अपनी मेज़बानी का सबूत दिया। मैं हाजिर करती हूँ, 4 मिसरे पेश करती हूँ बतौर खास। इरशाद। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, क्या कहना, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे।
मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। तालियां कमजोर थी आपकी, 4 मिसरे मेरे बहुत अच्छे थे। मैं अगर आप इजाजत दें तो एक बार फिर हाजिर कर दूं, मैं पेश करती हूं, लेकिन आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। हाजिर करती हूं बतौर खास। देखिए, हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं, सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, हम ईद समझते हैं। बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की दुआएं मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। शाइस्ता एक सेकंड रुकना जरा सर, आप दम ले लो थोड़ा। यहाँ कुछ पत्रकार साथी बैठे हैं। हाँ, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आप इस अखबार अपने अखबार में इस मुशायरे की रुदाद लिखेंगे, हेडलाइन में आप बहुत से मिसरे लिख सकते हैं, बहुत से जुमले लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत हो चुका है नफरतों का खेल। एक ऐसी लाइन को हेडलाइन बनाइएगा जिसको पढ़ने के बाद लोगों के दिलों में एक जज्बा ये पैदा हो कि ये मुल्क हम सब का है और हम सबको इस मुल्क की हिफाजत करनी है। ये जज्बा पैदा होना चाहिए और इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। निजामत बहुत खूबसूरत हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत निजामत है। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है, आज का सच है, 21वीं सदी का सच। अगर आपको लगे कि मेरे इन 4 मिसरों में ज़रा भी सच्चाई है तो एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ बतौर खास। देखा, पेश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। देखिए, जी शाइस्ता, मैं हाजिर करती हूँ। पढ़ें। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, वाह। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, मैं पेश करती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ, लेकिन भरपूर दुआएं होनी चाहिए। कंजूसी कर रहे हैं आप दुआएं देने में। मैं हाजिर करती हूँ। ये मेरी दाईं जानिब जो कुर्सी पर बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप शहर के अहम लोग हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है नदीम भाई, लेकिन बड़ी कंजूसी और से आप काम ले रहे हैं। अहम लोग अक्सर अपने काम करने के लिए
अगर अपने कामों को करने के लिए जो बड़े लोग होते हैं शहर के, वो नौकर रखते हैं, अगर आपने ताली बजाने के लिए आज कोई नौकर न रखा हो तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये मुशायरा आपका है, इस मुशायरे को खूबसूरत और यादगार आपकी मोहब्बतें बनाएंगी। एक बार सारे लोग मिलके, आप लोग भी जोरदार तालियों से शाइस्ता सना का इस्तकबाल करें। वाह। मैं जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, बता रहे हैं थोड़ा अलग मिजाज की हैं, मैं हाजिर करती हूँ, देखिएगा जी। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, क्या कहना, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। बहुत शुक्रिया बड़े भाई मोहतरम। शाइस्ता रुक जाओ, यहाँ भागलपुर के जिम्मेदार लोगों के बीच में आज एक अच्छी बात बता के जाना चाहता हूँ। मेरे सामने ये जो 6-7 साल की उम्र के बच्चे बैठे हैं, इन्हें गौर से पहचान लीजिए। इन्हीं बच्चों में से कल का कोई माजिद देवबंदी किसी डाइस पर बैठकर आपके शहर का नाम रोशन कर रहा होगा। इन्हीं बच्चों में से कोई दिल खैराबादी बनकर आपके शहर की नुमाइंदगी कर रहा होगा। कोई नदीम फर्रुख बनकर आपके शहर का नाम रोशन करने के लिए अपनी खिदमत दे रहा होगा। और इस बच्चे से ये जो खड़ा है, खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, इसे गौर से पहचान लीजिए। इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि यहां से कोई मिसरा पढ़ा जाता है, एक एक मिसरे के एक एक लफ्ज को ये बच्चा दोहरा रहा है। मुझे इसके मुस्तकबिल से बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह इसको सलामत रखे और इसके माँ बाप को ये हिम्मत दे कि वो इसे अच्छे से तालीम से आरास्ता करें और इसे पढ़ा लिखा के बड़ा करें। मुझे इसके बहुत ही रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। शाइस्ता सना माइक पर है, वो अपने कलाम से नवाज रही है। मैं हाजिर करती हूँ, देखिए मैं पेश करती हूँ कुछ गजल। एक हाँ लगा के फिर गजल लगा दो, बहुत बढ़िया सी। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, बतौर खास देखिए। हाँ। खुशगुमानी का भरम तोड़ दिया जाता है, दिल है पत्थर का सनम तोड़ दिया जाता है, दिल है पत्थर का सनम तोड़ दिया जाता है। और ख्वाहिश ही नहीं होती है कुछ लिखने की, और ख्वाहिश ही नहीं होती है कुछ लिखने की, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें जी। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। चौथे मिसरे पे आप सबकी भी तारीफ चाहिए, पेश करती हूँ, देखें। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो
जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। हाँ मैं हाजिर करती हूँ। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात। गजल से कबल 4 मिसरे आखिरी और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें पेश करती हूँ, देखें। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी तुझे भी इश्क हो जाए। वाह वाह वाह। मैं गजल का मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास। वाह वाह वाह। अब गजल की फरमाइश है, आप एक बहुत मैं हाजिर अच्छी और संजीदा सी गजल पढ़ दें, जिसकी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं पेश करती हूँ, गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। देखिए इरशाद। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप सब भी बहुत जिम्मेदार हैं, आप भी इरशाद। बहुत जिम्मेदार, आपकी भी समाते हैं। मैं हाजिर करती हूँ, मतलब पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए स्टेज भी बड़ा ही मोतबर है, मैं पेश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। देखिए हाँ चलिए पढ़ें। खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती, खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती, खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती, खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती। बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, हो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती। और ये शेर हाजिर करती हूँ। देखिए इरशाद, इरशाद। माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है, माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है। दूध एक मिनट शाइस्ता रुको जरा। देखो ये कोई भी बच्चा हो, मैं उसकी निशानदेही नहीं करना चाहता, जो भी बच्चा ये चीख रहा है, बेटा ये मुशायरा है। तालियां तो अब राइज हो गई है मुशायरों में, वरना एक जमाना था कि सिर्फ वाह वाह की सदाओं से शायर का हौसला बढ़ाया जाता था। अब अगर तालियां जो मायूब समझी जाती थी, अगर उनको राइज कर भी दिया गया है, तो भी मुशायरे की महफिल में इस बात की इजाजत नहीं है कि आप ऐसी कोई आवाज निकालें जिससे मुशायरे का वकार मजरूह हो। आप ये चीखने वाला काम न करें, सीटी न बजाएं, कोई ऐसा काम न करें जिससे मुशायरे का वकार मजरूह हो। आप तालियां बजा के और वाह वाह की सदाओं से शायर या शायरा का हौसला बढ़ाएं। शाइस्ता सना अपना कलाम पढ़ रही। खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती, बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। भाई रहने दीजिए भाई। भाई बस कीजिए, बस कीजिए।
बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ता है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती। और शेर आप सबकी अदालत में रखती हूँ। अगर आपको लगे कि कुछ कहने की कोशिश की है मैंने, अता करें। सबकी तारीफ चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, पेश करती हूँ। देखिए, अता करें, अता करें। खो जाए तो फिर ये दौलत नहीं मिलती। झूठों की ताज़ीम में सर झुक जाते हैं। क्या कहना? झूठों की ताज़ीम में सर झुक जाते हैं। ताज़ीम में सर झुक जाते हैं। झूठों की ताज़ीम में सर झुक जाते हैं। सच्चे इंसानों को इज्जत नहीं मिलती। सच्चे इंसानों को इज्जत नहीं मिलती। नहीं मिलती। और ये शेर पेश करती हूँ। अब भी सुकून के पेड़ लगे हैं गाँवों में। अब भी सुकून के पेड़ लगे हैं गाँवों में। अब भी सुकून के पेड़ लगे हैं गाँवों में। अब भी सुकून के पेड़ लगे हैं गाँवों में। ऊंचे शहरों में ये राहत नहीं मिलती। ऊंचे शहरों में ये राहत नहीं मिलती। बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। वाह वाह वाह। और मक्ते का शेर, इरशाद। आखिरी शेर हाजिर करती हूँ। देखिए, अता करें। बाजारों में देखा है शाइस्ता सना। 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 खुददारी की कोई कीमत नहीं मिलती। खुददारी की कोई कीमत नहीं मिलती। वाह वाह वाह। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? ख़वातीन व हज़रात,